आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मक्का मुकरमा में एक मैं होटल विजिट करवाने लगा हूँ, जिसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 2 उम्रा ज़ायरीन पाकिस्तानी फैमिली की बुकिंग करवाई है। वैसे तो कुमार अल सुल्तान, ठीक है, इसकी भी लोकेशन बहुत अच्छी है। इसके अलावा फंदुक काबर अल मसार, ठीक है, इसके अंदर चला। इस तरह भी आप देखेंगे तो बिल्कुल फुल है, ठीक है। सामने माशाल्लाह क्लॉक टावर है। सामने इसके हैं 4 बेड, इसमें आपको 2 बेड मिल जाएंगे, 3 बेड भी, 4 बेड भी, 5 बेड भी और 6 बेड भी, ठीक है। मतलब जो फैमिली आती है वैसे नहीं, ठीक है, कि मतलब दूसरे लोगों फैमिली के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। सबसे पहले तो जुल्फा की ज़ात पे करोड़ों दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का मुकरमा में। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मक्का मुकरमा में एक मैं होटल विजिट करवाने लगा हूँ, जिसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 2 उम्रा ज़ायरीन पाकिस्तानी फैमिली की बुकिंग करवाई है। वैसे तो वो सऊदी अरब में ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के तो वीज़े बंद है, वहाँ से अब लोग नहीं आ रहे। जिनके पहले लगे हुए थे वही आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मैंने बुकिंग करवाई है। 1 मिनट के लिए दरअसल मैंने उनको और होटल में शिफ्ट करवाया है। वो आज इंशाल्लाह चेक इन है उनका, जाके आप लोगों को रूम का विजिट करवाते हैं। जो दूसरे होटल में उनका कल चेक इन होगा, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को कल दिखाएंगे वीडियो में। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो वाला होटल लाजमी विजिट करूँगा, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूँगा, आप मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह। ये है जी माशाल्लाह से जाती रमज़ान की बहारें। रश देखें माशाल्लाह से कितना ज़्यादा है यहाँ पर। ये सारे रोड ऑलरेडी ब्लॉक है। रात की यहाँ पे 27वीं की रात थी पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से आज है। यहाँ पर तो रात हो गई है। यहाँ पे 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर रास्ते बंद कर दिए थे लोगों ने। मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटी थी उन्होंने बंद कर दिए थे, इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे। और माशाल्लाह से ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी। ये देखिए कि ये अंदर से भी बिल्कुल फुल हो चुका है, यहाँ से बिल्कुल रास्ते बंद कर दिए इन्होंने, इनके ब्लॉक कर दिए, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है लोगों के लिए। इसलिए वो इस तरफ भेज रहे हैं, उनको आगे की तरफ भेज रहे हैं। मतलब यहाँ से जगह बिल्कुल फुल हो चुकी है। और देखिए सिक्योरिटी वाला बेचारा चिल्ला रहा है, लोग अपनी जगह बिल्कुल मस्त होकर खड़े हैं। इस होटल के अंदर दोस्तों मैंने अपने 2 उम्रा ज़ायरीन फैमिली की बुकिंग कराई है, जिनके फैमिली पाकिस्तानी है लेकिन रहती सऊदी अरेबिया में ही है, ठीक है। एक का तो मैंने कल यानी कि जो पीछे दिन गया उस दिन चेक इन करवा दिया था, एक का आज है, जाके इंशाल्लाह मैं उनसे चाबी भी लेनी है इनके रूम की, क्योंकि 2 बजे के बाद उनको फुल पेमेंट की हुई है। 2 बजे के बाद जब आपने फुल पेमेंट की होती है तो आप जाकर उनसे चाबी ले सकते। रश ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों होटल के जो जो रेट है ना वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए उसका रेट भी हाई हो जाता है। तो अभी हमने ये हरम वाली पहली उबरी यानी कि पहला ब्रिज क्रॉस किया। अभी हमने जाना बिल्कुल सीधा, ठीक है, यानी कि इब्राहिम खलील रोड और हिजरा रोड के दरमियान वाला रोड है मंशिया रोड। हमने उस रोड पे जाना है, ठीक है। उस रोड के ऊपर हमने अपने उम्रा ज़ायरीन की बुकिंग करवाई। होटल है फंदुक कुमार अल सुल्तान, ठीक है, इसकी भी लोकेशन बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये अल उलियान अल हरम होटल है, इसकी भी लोकेशन बहुत अच्छी है, यानी कि ये बिल्कुल 200-300 मीटर के फासले पे बनते हैं। इसके अलावा मतलब आगे भी काफ़ी ज़्यादा होटल है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी लोकेशन ये है कि अच्छी बनती है, जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। जिनके वालिदैन बूढ़े होते हैं उनके लिए भी अब अच्छा ऑप्शन होता है, जो आराम से खाने में जा सके। ये देखिए ये होटल है फंदुक रीज अल फलाह, भाई ये माशाल्लाह होटल है तारा अल खलील, ठीक है। इसकी बिल्डिंग भी अच्छी है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है इसकी। इसके अलावा आगे मज़ीद और आपको मैं दिखा देता हूँ, यानी कि इस साइड पे काफ़ी अच्छे अच्छे होटल भी हैं। ये जो गलियाँ ना, गलियों के अंदर भी अच्छे होटल हैं, लेकिन वो थोड़े से ना बिल्डिंग टाइप के हैं, तो वो भी ज़रा महंगे ही हैं, क्योंकि सारी बात है जो चीज़ करीब है वो महंगी होती है। इसके अलावा ये नवरतल शम्स वन होटल है, ये वाला, ये भी अच्छा होटल है, अच्छी बिल्डिंग है इसकी भी। इनके इस तरफ हैं होटल, इस तरफ नहीं, ये सारी खाली जगह है। बाकी ये सारी इब्राहिम खलील रोड है, ये दरमियान वाला मंशिया रोड है, इसके साथ ही हिजरा रोड है। देखिए कि ये वाला सामना इब्राहिम खलील रोड है टोटली, और टोटली ये फुल है। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी आपको फुल नज़र आ रहा है, बिल्कुल लोगों का रश है माशाल्लाह। इस तरह भी आप देखेंगे तो बिल्कुल फुल है, ठीक है। सामने माशाल्लाह क्लॉक टावर है। इस तरह भी आप देखेंगे तो बिल्कुल फुल नजर आएगा, बिल्कुल फुल। ये वाला है इब्राहिम खलील रोड और इस तरफ है हिजरा रोड, ठीक है।
इन दोनों के दरमियान वाला जो रोड है इसे मंशिया रोड कहते हैं। ये वाला, ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रही है, गली नज़र आ रही है, इसका नाम है मंशिया रोड। ठीक है, ये आपको होगा इब्राहिम खलील रोड, इसके साथ आगे हो गया हिजरा रोड, और ये वाला आपका अल्लाह भला करे मंशिया रोड। ठीक है, इसी रोड के ऊपर हमने अपने उम्रा ज़ायरीन की बुकिंग कराई है। ये आलमोस्ट हरम से 600 मीटर बनता है, 600 साढ़े 600 मीटर। इस रोड के ऊपर भी काफ़ी अच्छे अच्छे होटल हैं जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। रश माशाल्लाह से आप लोगों ने देखा है, उम्रे के वीज़े जो बंद हुए ना इसी वजह से बंद हुए हैं, और कोई भी रीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रश इतना ज़्यादा हो गया है, इनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है अवाम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि जहाँ पे अवाम ज़्यादा हो वहाँ पर फोर्सेस भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए रश ज़्यादा होने की वजह से वीज़े बंद किए हैं। और ये अभी हमारा मंशिया रोड शुरू हो गया। ठीक है, इसी रोड के ऊपर मैं आपको कुछ होटल दिखाऊंगा। ये सरवात अल मंशिया होटल है, इसके भी रूम अच्छे हैं, खुले रूम हैं, और बिल्डिंग भी अच्छी है, रिसेप्शन भी अच्छा है। और इसके अलावा ये फंदुक अल लुलु है, ये भी 1 स्टार है। ये अभी ओपन नहीं होगा, यानी कि अंदर से ओपन है लेकिन बाहर से ऐसा लगता है जैसे ये बंद किया होगा, लेकिन इसमें उम्रा ज़ायरीन मौजूद है। और ये फंदुक रहाब अल तकवा है। ठीक है, ये भी 1 स्टार है, क्योंकि जो होटल स्टार में होते हैं उनके बाहर इस तरह की साइन बोर्ड लगा होता है। ये देखिए, इसका भी लगा हुआ है 1 स्टार का। इसकी लॉबी माशाल्लाह से बड़ी बहुत बड़ी है, और है भी बहुत प्यारी है, बैठने के लिए बहुत प्यारी जगह बनाई हुई है। और काफ़ी ज़्यादा होटल, ये इमार ग्रैंड है, ये सामने निज़ाब अल मंशिया होटल है, इसके साथ ही सामने वो जो हमने होटल बुक करवाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। होटल के जो रेट्स ज़्यादा हैं ये बस 2-3 दिन हैं, यानी कि जैसे ही ईद ख़त्म हो जाएगी उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल प्राइस हो जाएगी होटल। ये बस अभी ईद का रश है, जिसकी वजह से होटल के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि होटल के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि रश भी तो बहुत ज़्यादा ना, वो इसलिए। और अभी हम होटल के अपने बिल्कुल करीब आ गए। इसके 2 दरवाजे हैं। ठीक है, इस तरफ से भी दरवाज़ा है, इस तरफ से भी है। हम इस तरफ से जाते हैं ताकि इसकी मैं लॉबी वगैरह आपको मुकम्मल दिखा सकूँ। ये इसकी बिल्डिंग है, और इसके साथ ही अगर आपने पैसे वगैरह चेंज करवाने हैं, मनी एक्सचेंज करवानी है, तो इसके साथ ही ये मनी एक्सचेंज की दुकान है, वहाँ से आप पैसे वगैरह चेंज करवा सकते हैं। होटल है फंदुक काबर अल मसार। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं, इसकी लॉबी आपको मैं दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह इसकी लॉबी है बैठने के लिए। ठीक है, इसे मतलब हम रिसेप्शन भी कहते हैं। हमें जो रूम मिला है वो है 202। मैं इंशाल्लाह ऊपर जाके आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एडवांस बुकिंग करवाई हुई थी, तो ये हमें आते ही चाबी मिल गई है। ये वाला जी हमारा रूम है 202। ठीक है, ये दरअसल हमने अर्जुन के लिए बुक करवाया था, क्योंकि उनकी बुकिंग दरअसल दूसरे होटल में थी। ये इसमें उन्होंने 4 बेड लगाए हुए हैं, यानी कि जो फैमिली है ना उनके लिए तो वैसे अच्छा ये वाला, मतलब वो एक साथ होके आराम से सो सके, मतलब जो फैमिली आती है वैसे नहीं। ठीक है, कि मतलब दूसरे लोगों फैमिली के लिए ये अच्छा है। यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। ये इसका अटैच ही वाशरूम है, वाशरूम भी आप लोग देख सकते हैं। ये वाशरूम है, इसका शावर है, ये कमोड आपका इधर हाथ वगैरह धोने के लिए। और इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, ये इसका रूम है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने इसके रूम लिखा, बिल्कुल नीचे से भी साफ़ सुथरा है। ये इसकी फ्रिज है, फ्रिज के अंदर आप अपना कुछ भी चीज़ खाने पीने के लिए रख सकते हैं। सामने स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। यानी कि ये टोटल आप लोग रूम दे सकते हैं। सारे सेम नहीं है, वैसे अभी जो खाली था वो हमने उनसे चाबी ले ली है। जिस रूम में दोस्तों मैं इस वक्त कर रहा हूँ ना, इसके हैं 4 बेड। इसमें आपको 2 बेड मिल जाएंगे, 3 बेड भी, 4 बेड भी, 5 बेड भी, और 6 बेड भी। ठीक है, दरअसल ये हमने करवाई है एमरजेंसी बुकिंग। शायद आपको देख के लग रहा हो कि रूम छोटा है, 7-7 बेड है। ये दरअसल एमरजेंसी बुकिंग करवाई थी उनकी सिर्फ 1 नाइट के लिए। ठीक है, बाकी की जो नाइटें हैं 2 फैमिली की, वो मेरे साथ वाले होटल में, नद्दा अल हिजरा होटल का नाम है, उसमें मैंने करवाई है। ये बस उनका ना आर्जी ठिकाने के लिए, क्योंकि उन्होंने आना है फजर के बाद, ऑलमोस्ट 6-7 बजे फजर के टाइम आना है, और आते ही सामान रखना, थोड़ा सा आराम करना, और उन्होंने उम्रे के लिए चले जाना है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो उनको एक, क्योंकि उसमें वो होटल थोड़ा अच्छा है, मतलब अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा, ये भी साफ़ सुथरा माशाल्लाह रहने के काबिल है। तो इसमें बस उन्होंने थोड़ा सामान रखना, उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ भाई हमने थोड़ी रेस्ट करनी है, सिर्फ हमने सामान रख के, साथ उनके मतलब बच्चा है तो उन्होंने सामान रख के थोड़ा सा आराम करना है, उसके बाद उन्हें उम्रा के लिए चले जाना। उम्रा के लिए जाएंगे वैसे ही उनको 2-3 बज जाएंगे, 2-3 बजेंगे,
जाके हम दूसरे होटल में उनका चेक इन करवा दें। जी तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बार बार रिसीव होती रहे। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।